अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब रीडर्स कैरियर से होंगे। देखिए अभी 14 मेंबर हैं, यानी कि उधर मेरी यानी कि मैंने एसएमएस किया था ग्रुप में, तो वहां पर ऑलमोस्ट 17 मेंबर्स ने किया था। यहाँ पर भी अभी 15 अवेलेबल है। ठीक है, तो कोशिश किया करें, सेशंस में आया करें, लर्निंग सेशन लिया करें, और उसके बाद बिजनेस वेबिनार जो हमारा होता है उधर भी आप एक्टिव होकर खुद भी आया करें, अपने टीम मेंबर्स को भी लेके आया करें। ठीक हो गया। फिर उससे क्या होता है, जितना ज्यादा नॉलेज होगा आपको सिस्टम के अबाउट, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के अबाउट, सोशल मीडिया के अबाउट, उतना ही आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर पाएंगे। इजी वे में आप अपना एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, आज का सेशन वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आती कि सर ये अर्निंग किसको डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, ये अर्निंग किसको डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रही, आप हमें बता दें ये अर्निंग किसको गई है। तो वो सारे सॉल्व आउट करने थे। ठीक है, क्योंकि जिसके पास S6 के जिसको समझ आ गई उसको प्रॉपरली बिजनेस आ गया। अब अगर आप किसी भी कस्टमर को, ठीक है, बिजनेस प्लान शेयर करते हो, ठीक है, वो आपसे पूछता है कि भाई मुझे कौन सी अर्निंग आनी है, मुझे कैसी अर्निंग आनी है। इवन के जो आपका डाउनलाइन होता है, आप उनको अच्छे से चीजें एक्सप्लेन करोगे, उनको बताओ ये अर्निंग ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, ये अर्निंग ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो भी मुतमिन होगा कि यार बाकी मेरा प्लानर के पास नॉलेज है। ठीक है, अगर आपके पास ही प्रॉपर आप पाएंगे, उनको कैसे ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है, आज हमारा सेशंस भी थोड़ा सा शॉर्ट था, और ठीक है उसके बरगस, क्योंकि हम मैंने तो आपको नॉन वर्किंग के स्ट्रक्चर समझाने हैं ना सिर्फ। उसके बाद बहुत सारी हमारे पास अपडेट्स भी आ रही हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें यानी कि न्यू प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, जो हमें यानी कि एक नेटवर्क मार्केटिंग तो कर रहे हैं, वो तो इंशाल्लाह पैसिव इनकम अर्निंग करते रहेंगे, उसके साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। ठीक है, जो आप लोग को अपडेट्स में स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड भी कर रहा होता हूँ। ठीक है, ग्रुप में भी शेयर कर रहा होता हूँ सारी वॉइसें, सारी अपडेट्स टेलीग्राम के, यानी कि ऑलमोस्ट मैं हर टाइम एक्टिव रहता हूँ टेलीग्राम पर भी। कोई अपडेट आती है, ठीक है, या कोई सीनियर्स लीडर्स जो दुनिया में यानी कि मेटाफोर्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी सारी अपडेट्स पढ़ रहा होता हूँ, वो क्या सोच रहे हैं मेटाफोर्स के अबाउट, या क्रिप्टो एक्सपर्ट को देख रहा होता हूँ कि वो क्या बेसिकली कर रहे हैं। ठीक है, तो उन सारी इंफॉर्मेशन लेकर मैं अपनी टीम में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा था कि मेरी टीम आगे ग्रोथ करे, सीखे, समझे। ठीक है, तो चलें फिर मैं आप आज का सेशन से ना स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास X6 का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी कि मैंने यानी कि ये दो दो स्ट्रक्चर बनाए हैं, इसके नीचे मैं खुद आप लोगों को समझाने के लिए स्ट्रक्चर तैयार करूंगा। ठीक है, पहले मैम मुकद्दस है, ठीक है, मेरी डायरेक्ट लाइन ही है। ठीक है, फिर मेरी मैम मुस्कान है, ठीक है, फिर अरसलान नवीद है, ठीक हो गया, और सर एहसन है। ठीक है, ये मेरे चार डायरेक्ट लीडर। ठीक हो गया। अब हम जब भी कोई ज्वाइनिंग करवाते हैं ना, ठीक है, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ। ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ। ठीक हो गया, ये मेरे दो स्ट्रक्चर हैं X6 के, पहला लेवल 1 और लेवल 2 समझ लें आप लोग। ठीक हो गया। अब सबसे पहले मैंने एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाई 10 को। ठीक हो गया। अब मैम मुकद्दस जो है, ठीक हो गया, यानी कि वो काम करने वाली एक्टिव लीडर हैं। ठीक हो गया, फिर उसके बाद मैंने लगाया ये मैम मुस्कान को। ठीक हो गया, ये मेरे दो एक्टिव लीडर हैं। जब मैंने ये दो स्ट्रक्चर लगाए, इसका पैसा मुझे नहीं मिला, आप लोगों को अंदाजा भी है। ठीक हो गया कि पहले दो की अर्निंग हमें नहीं मिलती, वो जाती है अपलाइनर को या अपलाइनर की टीम को। ठीक है, अपलाइनर को कैसी अर्निंग जाती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपका अकाउंट रिसाइकल हुआ है, अगर मैम मुकद्दस का अकाउंट रिसाइकल होता है, ठीक है, फिर उसके अकाउंट रिसाइकल का मैंने होता है कि जब आपका छठा मेंबर लगता है ना, तो रिसाइकल होके वो अर्निंग आपके अपलाइनर को जानी होती है। ठीक हो गया, और जब आपके अर्निंग अपलाइनर को गई, आप अपलाइनर के मेन स्ट्रक्चर पर लग गए। अब मेन स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, पहले दो होते हैं, इसका पैसा हमें नहीं मिलना होता। ठीक हो गया, आप आगे यानी कि उसके मेन स्ट्रक्चर में आ गए, यानी कि ये पहले मुकद्दस के पास आ गए, यानी मेन मुकद्दस यानी मेरे मुकद्दस जो मैम है, ठीक है, वो मेरे मेन स्ट्रक्चर पर आकर बैठ गई। अब मुकद्दस एक्टिव लीडर है मेरी, काम कर रही है माशाल्लाह। ठीक हो गया, फिर उसने क्या किया, ठीक हो गया, एक ये मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। अब मैम मुकद्दस जो मेरी एक्टिव लीडर, ये मेरे मेन स्ट्रक्चर पर लगी है। अब मैम मुकद्दस जब भी दो डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स करवाएगी, उसका पैसा किसको मिलेगा, 100%
मुझे अर्निंग आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? एक्स का मैट्रिक्स प्लान है, ठीक है। ये देखो, ये मैंने पहले यानी कि इसको मैंने ज्वाइन करवाया, ठीक हो गया। मुकद्दस को, मुस्कान को भी मैंने ज्वाइन करवाया, अब ठीक हो गया। उसके बाद मुकद्दस ने आगे दो कस्टमर्स बनाए, उसका पैसा 100% मुझे क्यों रिसीव हुआ वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये यानी कि जब ने मुकद्दस ने ज्वाइन करवाई, ये स्ट्रक्चर फिल हो गया मेरा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद फिर मुकद्दस ने डायरेक्ट एक और ज्वाइनिंग करवा दी, ठीक हो गया। उसका पैसा भी $5 मुझे रिसीव हो गए, ठीक हो गया। और उसके बाद मुस्कान मेरी डायरेक्ट लीडर है, ठीक हो गया। उसको मैंने मेन स्ट्रक्चर में लगाया हुआ है, वो भी मेरी एक्टिव लीडर है। जब वो काम करती है उसका पैसा भी 100% मुझे आता है, ठीक होगी। आपको पता है कि जब ये 30 यानी 3 बंदों की अर्निंग हमें मिलती है, 3 बंदों की अर्निंग अपलाइनर को भी जाती है और अपलाइनर की टीम को भी जाती है। फिर जब उसने एक और मेंबर लगाया, ठीक हो गया, एक और मेंबर लगाया, उसका पैसा अकाउंट रिसाइकल होके मेरे अपलाइनर को चला गया, ठीक हो गया। अब देखो, यहाँ बात समझने वाली है। अब फॉर एग्जाम्पल, ठीक हो गया, ये मुकद्दस काम नहीं करती, ये मेरी डायरेक्ट यानी डेड लाइन है, ठीक हो गया। इसकी कोई ज्वाइनिंग नहीं आ रही, ठीक हो गया। और मुस्कान भी है, ये भी मेरी डेड लाइन है, यानी कि ये भी काम नहीं कर रही, ठीक है, एक्टिव लीडर नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक्टिव लीडर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं खुद ब खुद ज्वाइनिंग करवा देता हूँ डायरेक्ट, ठीक हो गया। जब मैं खुद डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाऊंगा, ठीक हो गया, ये स्ट्रक्चर फिल हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर अगर मुस्कान भी काम नहीं कर रही, ठीक है, मैं खुद ब खुद काम करता हूँ, ठीक हो गया, ये स्ट्रक्चर भी फिल हो जाएगा, ये अर्निंग भी मुझे आ जाएगी, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, ये दो तो काम कर नहीं रहे, ठीक हो गया। अब उसके बाद, ठीक हो गया, फिर मैं तीसरी ज्वाइनिंग भी मैं खुद करवाता हूँ, ठीक हो गया, इसका पैसा भी मुझे मिल गया। चौथी ज्वाइनिंग भी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, ये काम नहीं कर रहे, तो ये भी यानी स्ट्रक्चर फिल होकर रिसाइकल हो गया। अब यहाँ पर समझने वाली चीज है एक, अब जो ये दो नीचे यानी 4 पर्सन मैंने लगाए हैं, ठीक हो गया। अब चारों में से कोई बंदा भी काम करेगा, ठीक हो गया, 1 2 3 4, 4 बंदे मैंने नीचे लगाए। अब चारों में से कोई बंदा भी काम करेगा, उसका पैसा किसको जाएगा, ये सबसे समझने वाली बात है। अब ऊपर वाले काम करते हैं, 100% पैसा मुझे आ जाता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर फिल हो जाते हैं नीचे वाले, ठीक हो गया। अब जब जब ये दोनों काम नहीं करते, मैं खुद डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स करवा देता हूँ या मेरी टीम की तरफ से रिसाइकलिंग लग जाती है, मेरे ये नीचे वाले साइकिल फिल हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये पैसा भी फिर किसको आता है, मुझे आ जाता है। अब ये दोनों काम नहीं करती हैं, ठीक हो गया, मैं 4 नीचे के नीचे पर्सन लगा देता हूँ। अब इसके जो दो ऊपर स्पिल ओवर होते हैं, अब ये स्ट्रक्चर है ना, फॉर एग्जाम्पल ये आप ये समझ लो मुकद्दस आ गई, ठीक हो गया। अब मैंने तीसरा डायरेक्ट पार्टनर लगाया, ये वाला, ठीक हो गया। अब ये तीसरा पार्टनर मुकद्दस के कहां पर स्ट्रक्चर में जाकर लगेगा, इस जगह पर जाकर लगेगा, ठीक हो गया। अब मैंने चौथा पर्सन लगाया, मुस्कान के डाउनलाइन में लग गया, यानी इसको आप मुस्कान भी समझ लो, मुस्कान की भी ये मेन स्ट्रक्चर पे जाकर लग गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद मैं करवाता हूँ यानी कि चौथी ज्वाइनिंग, अब उसका ये स्ट्रक्चर भी फिल हो गया, ये पैसा मुझे मिल गया। अब इसका जो स्ट्रक्चर है ना, ये मुकद्दस के साथ जाकर लिंक लग जाएगा, यहाँ पर स्पिल ओवर मिल जाएगा। अब ये जब दो नीचे वाले पर्सन है, ठीक हो गया, जब ये काम करेंगे इसका पैसा किसको जाएगा, ऑटोमेटिकली मुकद्दस के पास चला जाएगा, पहले दो की अर्निंग जो जाती होती है, ठीक हो गया। ये मुकद्दस आ गई, ये जो नीचे दो लेंस लगाए थे वो यहाँ पर स्ट्रक्चर फिल हो गए। जब ये दोनों काम करेंगे, इसका पैसा कहाँ पर चला जाएगा, ठीक हो गया, मुकद्दस के पास चला जाएगा। फिर यहाँ पर लगाएगा, इसका पैसा किसको चला जाएगा, मुकद्दस के पास चला जाएगा, ठीक हो गया। अब सिंपल वे में मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक हो गया, अब आपको समझ आई। अब फॉर एग्जाम्पल यानी कि इधर स्ट्रक्चर फिल कर लेते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अब अरसलान नवीद को ज्वाइनिंग करवाता है, ठीक हो गया, उसका पैसा मुझे मिल गया। फिर ज्वाइनिंग करवा रहा है, उसका पैसा भी मिल गया। एसन करवा रहा है, एसन का पैसा भी मुझे मिल गया। जब जो एंड वाली ज्वाइनिंग करवाएगा, इसका पैसा भी मुझे रिसीव नहीं होगा, वो मेरे अपलाइनर को चला जाएगा, सिंपल वे में। अब अगर ये दोनों काम नहीं करते, इस चीज को आपने गौर से समझना है कि ये अर्निंग कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, ठीक हो गया। अब दोबारा बना लेता हूँ, ये देखें,
अब ये आप ये बंदा है, ठीक है, ये ज्वाइनिंग करवा रहा है, इसको अर्निंग आपको समझ आ गई होगी ऑलमोस्ट। ऊपर वाले बंदे को जाएगी ही जाएगी मैम, मुकद्दस को जाएगी ही जाएगी। जब ये वाला काम करेगा, ठीक है, इसको ऑटोमेटिकली जाएगी ही जाएगी अर्निंग। जब ये वाला काम करेगा, इसको पैसा यानी ऑटोमेटिकली इसके पास जाने ही जाना है, मुस्कान के पास। जब ये काम करेगा, इसका पैसा भी मुकद्दस यानी मुस्कान के पास जाना है। अगर ये काम नहीं करते, ठीक हो गया, नीचे वाले भी, और ये दोनों लीडर कर लेते हैं काम, ठीक हो गया, इन दोनों लीडर्स की तरफ से ये चार बंदों के भी स्पिल ओवर फिल हो सकते हैं। वो कैसे? अब ये चार बंदे हैं ना, ठीक हो गया, तो ये इनके ऊपर वाले मेन स्ट्रक्चर पर आकर लग जाएंगे, ठीक हो गया। अब ये दोनों काम नहीं करते, ठीक हो गया, तो मुकद्दस डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा रही है, ठीक हो गया, ये मुकद्दस के स्ट्रक्चर आगे। मुकद्दस क्या करेगी, ठीक हो गया, जब डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाएगी सेम प्रोसेस वही हो जाएगा। जब मुकद्दस ज्वाइनिंग करवाएगी, उसका पैसा किसको जाएगा? मुकद्दस को तो आ जाएगा। उसके नीचे जो डाउनलाइंस में नीचे बंदे स्पिल ओवर मिलेंगे उसको, ठीक हो गया, जो लगाएगी, उसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर में चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक हो गया ना। यानी कि उस जो न्यू बंदे, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को क्लियर वे में समझाता चलो। अब ये चार बंदे हैं, ठीक है, अब यहाँ पर वो आपने डोमेन नहीं देखना जो हमारा टेक्टाइल का है, वो डोमेन चेंज होता रहता है, ठीक है, उसको नहीं समझना। आपने इस एक्स समझ रहे हैं, आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर ये क्या समझाई जा रहा है, वहां पर तो स्ट्रक्चर और कोई शो हो रहा होता है, तो यहाँ पर और शो हो रहा है। ये बिल्कुल सेम वही चीज है। ऐसे ही अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, पहले दिन से लगता अभी तक ये ऐसे ही अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ये सारी जिंदगी भी ऐसे ही अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकती। जैसे मैं समझा रहा हूँ, इसको आपने माइंड में रखना है। इसको जब आप माइंड में रखेंगे, देन ही आप आगे ग्रोथ कर पाएंगे, देन ही आपको ये समझ आएगा कि ये अर्निंग किसको डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, ये एस का जो स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ ना, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ही आप लोगों को सारी समझ आनी है कि ये अर्निंग किसको कैसे जा रही है। अब बहुत लोग क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि सर हमें अर्निंग समझ नहीं आ रही, कि ये अर्निंग मुझे मिलनी थी या ये अर्निंग मेरे अपलाइनर को जानी थी, ठीक है, ये अपलाइनर को क्यों नहीं रिसीव हुई, ये डाउनलाइनर को क्यों रिसीव हुई, ये अपलाइनर की टीम को क्यों चली गई। अभी हाल ही में दो ज्वाइनिंग्स करवाई है, वो मैम कोई बोल रही थी कि सर ये मेरे अपलाइनर को गई है क्या। वो मैंने कहा यार आपके अपलाइनर को तो नहीं गई, आपकी टीम को गई है, वो इसी रीजन से था। अब देखो, अपलाइनर को एक ही सूरत में अर्निंग जाती है, ठीक हो गया, जब आप अपलाइनर के मेन स्ट्रक्चर में लगे हो। फॉर एग्जाम्पल मुकद्दस मेरे मेन स्ट्रक्चर में लगी है ना, तो मुकद्दस जब दो डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स करवाएगी, उसका पैसा मुझे ही मिलेगा, क्योंकि ये नीचे वाले स्पिल ओवर फिल हो जाएंगे। जब मुस्कान करवाएगी, मुस्कान के नीचे वाले यानी कि मेरे नीचे वाले स्ट्रक्चर फिल हो जाएंगे दो, ठीक हो गया, तो फिर इसका पैसा मुझे 100% मिल जाएगा। आप लोगों को पता है तीन का पैसा हमें मिलता ही मिलता है, छठा रिसाइकल हो गया, अपलाइनर को चला जाता है, ठीक हो गया। अब अपलाइनर को इस सूरत में जाती है। अब ये जब आप मेन स्ट्रक्चर पे लगती हो किसी के, या आपका अकाउंट रिसाइकल हो के आप इस स्ट्रक्चर में लग जाते हो अपलाइनर के, ठीक हो गया, जब आप ज्वाइनिंग करवाओगे ना कोई भी, ठीक है, तो इसका पैसा ऑटोमेटिकली जो मेरे मेन स्ट्रक्चर पे बंदा लगा होगा ना, उसको जाएगा ही जाएगा। आप लोगों ने अपने माइंड में बस ये दो बंदे आपने माइंड में सेट रखने हैं, फिर आपको समझ आ जाए कि जब आपका स्ट्रक्चर आपके सामने आता है, आप किसी को मेन पे लगा रहे हो, या आपके किसी भी मेंबर या डाउनलाइन का स्ट्रक्चर जब मेन पे फिल हो जाता है, आपको पता होता है कि यार ये बंदा मेरे यानी कि स्ट्रक्चर में लगा हुआ है, जब ये ज्वाइनिंग करवाएगा इसका पैसा मुझे मिल जाएगा। अगर ये नहीं करवा रहा, डेड है, मैं काम करूंगा, ठीक हो गया, जो मैं काम कर रहा हूँ कोई न्यू कस्टमर लेकर आ रहा हूँ, उसका पैसा मुझे मिल जाएगा। जब न्यू कस्टमर ज्वाइनिंग करवाएगा, इसका पैसा किसको जा रहा है? मेरे ऊपर वाले पर्सन को जा रहा है। ऊपर वाला कौन होगा? मुकद्दस होगी, या मुस्कान होगी, या अरसलान नवीद होगा, या एहसन होगा। आपने ऐसे स्ट्रक्चर समझना है। आप ये समझ लें बस, जब ये बंदा ज्वाइनिंग करवाता है, उसका पैसा अपलाइनर को चला जाता है, ठीक हो गया। जब ये बंदा नीचे वाला कोई ज्वाइनिंग करवाता है, इसका पैसा ये मेरे ऊपर वाले मेन स्ट्रक्चर को नॉन वर्किंग चला जाता है। जब ये बंदा काम करेगा, ठीक है, इसका पैसा ऑटोमेटिकली मुकद्दस के पास जाएगा, मेरे पास नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये आप यानी कि ये बंदा मुकद्दस के डाउनलाइन में ये ऊपर स्पिल ओवर मिल गया उसको, ठीक हो गया। ये बंदा, अब मैंने अपने यानी कि खुद डायरेक्ट रेफरेंस लगाया है, तो ये मुकद्दस की मेन स्ट्रक्चर पर चले गए हैं। यानी कि इसमें ये साफ होता है
यहाँ पर जब ये मैं मुकद्दस काम करेगी, स्पिल ओवर नीचे फेल हो जाएंगे। जब नीचे वाला बंदा काम करेगा तो ऊपर वाला स्पिल ओवर मिल जाएगा। जब ये काम करेगी तो नीचे वाला स्पिल ओवर मिल जाएगा। जब नीचे वाला काम करेगा तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाले को अर्निंग जाएगी ही जाएगी। सेम प्रोसीजर में जब मुस्कान काम करेगी तो मुझे अर्निंग आ जाएगी। जब नीचे वाला मेरा कोई डायरेक्ट लीडर काम करेगा, ठीक हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली मुस्कान को चली जाएगी। अब ये स्ट्रक्चर समझना है। जब ये चार बंदे अगर डेड लाइन में है या काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इन दोनों को अर्निंग चली जाएगी। ठीक हो गया। अगर नीचे वाले काम नहीं कर रहे, ठीक है, ये अरसलान काम कर रहा है, एहसन काम कर रहा है, इनकी तरफ से, ठीक हो गया, इन चार बंदों को भी स्पिल ओवर मिल जाएंगे क्योंकि ये डायरेक्ट लीडर है, ये एक्टिव लीडर है। जब ये चार इनकी तरफ से इनको स्पिल ओवर ऊपर वाले मिलेंगे, जो न्यू पर्सन लेके आएंगे, वो न्यू पर्सन जब काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये नीचे वाले पर्सन को अर्निंग चली जाएगी। ठीक है, सिंपल वे में आप ये समझ लें, यानी कि ये बंदा जब काम करेगा नीचे फिल हो जाएगा, नीचे वाला काम करेगा तो ऊपर वाले को अर्निंग चली जाएगी, ऊपर वाला जब काम करेगा ये नीचे वाला स्ट्रक्चर फिल हो जाएगा, नीचे वाला जब काम करेगा तो ऊपर वाले बंदे को जाएगा और उसके अपलाइनर को नहीं जाएगा, क्योंकि ये चार बंदों का अपलाइनर मैं हूँ। ठीक है, आई समझ। अगर मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली डायरेक्ट रेफरेंस, ये मेरा, मैं इनका अपलाइनर बनता हूँ। ठीक हो गया। अब ये आपने स्ट्रक्चर इजी वे में समझना है आप लोग, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अर्निंग कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ठीक है, अब सिंपल वे में अरसलान नवीद है, ठीक है, कोई भी डायरेक्ट ज्वाइनिंग लगाता है, ठीक है, उसके मुझे ही मिलने हैं। ठीक हो गया। अब ये करवा, इसका भी मुझे मिलना है, नीचे वाले स्पिल ओवर हो रहे हैं ना, जब एसन करवाएगा एसन के भी मुझे मिलने हैं, फिर करवाएगा फिर भी मुझे मिलने हैं। अब ये दोनों काम नहीं करते, डेड लाइन है। डेड लाइन से मुराद है कि काम में बिजी, यानी कि इनकी कोई ज्वाइनिंग्स नहीं आ रही, मैं हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ, मेरे नीचे चार के चार स्ट्रक्चर फिल हो जाते हैं, मैं करवा देता हूँ, तो इनके ये जो ऊपर वाले मेन स्ट्रक्चर हैं ये फिल हो जाएंगे। ठीक हो गया। ये दो बंदे जाएंगे इसकी डाउनलाइन में, इसके डाउनलाइन से मुराद है कि ऊपर वाले स्ट्रक्चर फिल हो जाएंगे, ये दो बंदे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक हो गया। फिर जब ये दो बंदे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली मुकद्दस को अर्निंग चली जाएगी। जब मुकद्दस काम करेगी तो फिर ये दो बंदों को स्पिल ओवर मिल जाएंगे। जब मुकद्दस के जो मेंबर्स होंगे वो काम करेंगे तो इन दो बंदों को अर्निंग चली जाएगी। ये ऐसे यानी कि मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं, यानी कि ये बार बार ये हमें अर्निंग रिसाइकल होके दे रहे हैं। मैट्रिक्स यानी एक न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी है। ठीक हो गया ना, इसमें हम अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। 2x2 का भी मैट्रिक्स प्लान है। ईबीएल के लोग जो ईबीएल के लोग जो काम करते हैं, 2x2 का मैट्रिक्स प्लान, उसमें आप सिर्फ दो डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा सकते हो, इसके अलावा आप ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते। उसके अलावा फिर आप टीम को ग्रोथ करवाओगे, टीमों को दोगे। यहाँ पर जो मैट्रिक्स प्लान है इसमें डायरेक्ट आप जितना मर्जी अनलिमिटेड पैसा कमा लो, अनलिमिटेड आप डॉलर्स कमा लो, और इसके साथ साथ आपके अपलाइनर्स को भी अर्निंग जाती है, आप अपलाइनर की टीम को भी अर्निंग जाती है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अपलाइनर की टीम की तरफ से, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस लाइन को भी यानी कि अर्निंग जाती है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस होगा या कोई भी इश्यूज होगा, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि सर जी ये बातें ऊपर से चली जा रही हैं, फिर आपने मुझे बताना है, क्लैरिफाई करना है कि सर इस चीज की समझ नहीं आई थी, क्योंकि सेशन थोड़ा लिमिटेड था। ठीक है, जिसकी बिना पर ये सारी चीजें मैंने अपने तौर पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक हो गया। अब उसके बाद यानी कि 2 से 3 और अपडेट शेयर करता चलो। वॉइस में भी सुबह एक्सप्लेन कर दिया था, अब आप लोग थोड़ा सा फोर्स के ऊपर पकड़ कर लो। ठीक है, फोर्स कॉइन हमारा बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं ये बार बार कह रहा हूँ। लोग बहुत यानी कि इसको मिस कर रहे हैं, लोग ये समझ रहे हैं ये पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, लोगों को नहीं पता। मैंने अपना सेशंस भी दिया था फोर्स कॉइन के ऊपर, ये क्यों बिटकॉइन को हिट कर सकता है और क्यों बिटकॉइन को टक्कर दे सकता है। वो इसी रीजन से दे सकता है कि भाई इसकी सप्लायर बहुत लिमिटेड है, डिमांड बहुत उसने इंक्रीज कर देनी है। वो इंक्रीज इसी रीजन से कर देनी है क्योंकि इसकी कम्युनिटी भी ज्यादा है। उसके साथ साथ ये फोर्स कॉइन के जितने भी यानी हमारे आगे जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, मेटावर्स आएगा, ठीक हो गया, इवन के हमारे पास बूस्ट प्लान आ जाएगा, ठीक हो गया, गेमिंग प्रोसीजर, आगे जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं
वो सारी के सारी फोर्स कॉइन के ऊपर चली जाएंगी। इवन कि हम मेटावर्स में कोई प्रोडक्ट बाय एंड सेलिंग करेंगे ना, वो फोर्स कॉइन के साथ ही होगी, डाई के साथ भी कर सकेंगे। लेकिन जिसके पास सबसे ज्यादा फोर्स कॉइन अवेलेबल होगा वो सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा। अब हमारी इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल फोर्स कॉइन की प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन यानी कि फोर्स कॉइन रह चुका है, यानी कि लेफ्ट। फिर इंशाल्लाह हमारी फोर्स कॉइन की प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी, और उसके बाद हमारे पास यानी कि जो बंदा यूनाइटवर्स में एंट्री करेगा वो ही मेटावर्स में एंट्री कर पाएगा। यानी जिसका यूनाइटवर्स में टायर ओपन होगा वही मेटावर्स में एंट्री कर पाएगा, वही उधर से अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा पाएगा। अब अगर जिसका यूनाइटवर्स में टायर ओपन नहीं ना है, ठीक है, उसको अगेन $50 लगाकर यूनाइटवर्स का टायर ओपन करना पड़ेगा, फिर जाकर वो मेटावर्स में एंट्री कर पाएगा। फिर वो जाकर गेम जो एफ है उधर यानी कि पार्टिसिपेट कर पाएगा। फिर उसने OMM यानी कि उसने गेम्स का जो नाम बताया था, काफी सारी गेम्स होंगी वहां पर वो यानी कि सारे हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये सारा होगा यूनाइटवर्स के ऊपर। हमें चाहिए अब यूनिवर्स के ऊपर हाई लेवल पर काम करें, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा यानी कि पैसिव इनकम सिस्टम से जनरेट कर पाए। हम कोई भी चीज मिस नहीं कर सकते, हम अपने टेक्सटाइल को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कैशबैक अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, TRS टोकन मिल रहे हैं। TRS टोकन को भी सेल करके हम अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, और उसके बाद कैश बैक अपॉर्चुनिटीज आ रही है, जिसका सबसे बड़ा लेवल जो होगा उस लेवल के हिसाब से हमें अर्निंग्स मिलेंगी। उसने वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर दी है। ठीक हो गया, सारी चीजें हमें मिक्स नहीं करनी, हमारा प्रॉपरली बिजनेस है, हमें अपना बिजनेस माइंडसेट रखना है, थोड़ा सा बिजनेस को सीरियस लेके चले। मुझे पता है हमारे टीम में थोड़ा सा काम स्लो चल रहा है, लेकिन ऐसा थोड़ा सा मुश्किल टाइम भी आता है, लेकिन थोड़ा सा इजी टाइम भी आ जाता है। मैंने सुबह वॉइस में भी एक्सप्लेन कर दिया था कि ये हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज है कि हमारे पास लोग मैग्नेट की तरह चिमड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी आप लोगों के पास इतनी इतनी ज्वाइनिंग्स आ जाएंगी, आप लोगों को यानी कि पेमेंट रिसीव करने और ज्वाइनिंग करवाने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी उसने डिजाइन ही ऐसे करना है मेटाफोर्स को, और डिजाइन ऐसे कर रहा है। लोग पागल हो जाएंगे इसको ज्वाइनिंग करने में, एंट्री करने में। आप लोगों ने रिसीव करनी है, पेमेंट करवा के सिर्फ आपने आईडी एक्टिवेट करनी, आपने आपको सिखाने का भी टाइम नहीं मिलेगा इस टाइम। यानी कि इतना हाई लेवल पर काम कर रहा है लोग, इतना यानी कि लोगों की अभी नजर में नहीं आ रहा ये बिजनेस। ठीक है, जब ये लोगों की नजर में आना स्टार्ट होगा, लोगों ने मैग्नेट की तरह इसको जुड़ना है, क्योंकि मेटावर्स एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, Web3 को जिसको नाम दिया गया है। ठीक हो गया, तो आप उम्मीद करता हूँ आप सब खुशकिस्मत है, लकी पर्सन है, मैं खुशकिस्मत हूँ, आप सब खुशकिस्मत इंसान किया वो पिक कर लें। टाइम हमारे पास शॉर्ट है, डे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर भी लिस्ट नहीं होता है, तो हमारे पास स्वाइप का ऑप्शन भी आ जाएगा। हम उसको इजीली स्वाइप जो डॉलर्स है हमारा, ठीक है, यानी डाई है, अपने फोर्स को उनको इजीली डाई में स्वाइप करके उसका विड्रा ले सकेंगे। ये हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आज का सेशन यही तक था, तो उम्मीद करता हूँ हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब भी इजाजत, जज़ाकल्लाह।